नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बीकानेर इकाई पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया ने बताया कि उपनिवेशन विभाग के जैसलमेर के रामगढ़ में पदस्थापित पटवारी गोपाल सिंह राजपुरोहित को खातेदारी इंतकाल दर्ज करने की एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी को बीकानेर के सदर थाने में लाया गया है, जहां आगे की कार्रवाई चलेगी। श्री पूनिया ने बताया कि आरोपी पटवारी रिश्वत के मामले में पहले भी 10 साल पहले 2012 में भी 5,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप हो चुका है। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में सूर्य की तपिश बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार है। फिलहाल बारिश का दौर थमने के बाद प्रदेश में दिनों दिन सूर्य देव की तपिश का असर बढ़ रहा है। मौसम शुष्क होने से उमस से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ बरसने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में आज से 7 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश स्थानों में मानसून विदा हो गया है। उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मजदूर नेता पर फायरिंग के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। एक युवक को उसकी आदतों के कारण माइंस की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके कारण उसके मामा ने अपने एक साथी को 50,000 रुपये में मजदूर नेता की हत्या की सुपारी दी थी। इसमें पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को जावर माइंस मजदूर यूनियन लीडर लालूराम मीणा पर जावर माता मंदिर रोड पर पीछे से 3 युवक आए। वे जान से मारने की नियत से 2 बार फायरिंग कर दी। लालूराम मीणा के कान और कंधे पर गोली लगी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 20 वर्षीय शूटर दिनेश कसौटा को गिरफ्तार कर उसके साथ नाबालिग को पकड़ा। पुलिस ने हथियार उपलब्ध करवाने में 19 वर्षीय आकाश, 26 वर्षीय धुलेश्वर और 30 वर्षीय राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। जयपुर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक का शव 2 टुकड़ों में पड़ा था। टोंक फाटक पुलिया के नीचे शव मिलने की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची। जीआरपी थानाधिकारी संपत राज ने बताया कि जीआरपी ने सिटी एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। मृतक के जेब से मिले मोबाइल से उसकी पहचान के प्रयास शुरू किए। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विश्राम मीणा निवासी गंज खेड़ली अलवर के रूप में हुई। विश्राम मीणा जयपुर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि युवक ने सुसाइड किया है। पुलिस मार्ग दर्ज कर सुसाइड के कारण का पता लगाने के प्रयास कर रही है। कोटा जिले में एक नाबालिग लड़के और लड़की को अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को अस्थायी रूप से आश्रय दिलवाया गया है। बाल कल्याण समिति थाने के गोपाल प्रसाद ने एक बालक को दस्तयाब किया। बालक 29 मई को घर से भाग गया था। यह लगातार 3-4 महीने तक कोटा में होटल पर काम करके वहीं सोता रहा। इसने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया। पिता के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस दौरान रिको इंदिरा विहार में इसके भाई ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बालक को दस्तयाब करके बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे फिलहाल अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। वहीं 16 साल की एक नाबालिग बालिका जवाहरनगर इलाके में पुलिस को मिली। उसने बताया कि घर वालों की डांट से परेशान होकर वह घर छोड़कर कोटा आ गई। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवा रखी है। काउंसलिंग के दौरान उसने घर वालों के साथ जाने से मना कर दिया। उसे बालिका गृह भिजवाया गया है। भरतपुर की अटलबंद थाने से एक पोक्सो का आरोपी सुबह सुबह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को कल ही गिरफ्तार किया था। आरोपी एक नाबालिग बच्ची को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था, जिसके बाद बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सुबह वह पुलिसकर्मी को बाथरूम जाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। थाने से भागने वाला आरोपी कल्याण मथुरा जिले के छाता थाना इलाके के चंदोरी गांव का रहने वाला था। आरोपी के खिलाफ 24 सितंबर को नाबालिग को ले जाने का मामला दर्ज करवाया था।
22 सितंबर को आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग को करनाल से दस्तयाब कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के भागने के बाद पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है। राजधानी जयपुर के सांगानेर, बजाज नगर और ब्रह्मापुरी क्षेत्रों में 3 मंदिरों में चोरी की घटना हुई है। पुलिस ने बताया कि बजाज नगर थाने में खादी कॉलोनी निवासी मुनीश्वर दास ने रिपोर्ट दी है कि चोर मंदिर में साधु के वेश में आए और संत के निवासों में घुसकर चांदी के गिलास, कटोरी और 18,000 रुपये चोरी कर ले गए। सांगानेर थाने में वैश्य नगर निवासी दिनेश कुमार जैन ने रिपोर्ट दी है कि चोरों ने शांति विहार कॉलोनी स्थित जैन मंदिर से 2 मुख्य दान पात्र चोरी कर लिए। हरमाड़ा थाने में विजयनगर निवासी आशा सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि चोरों ने गुजर की घाटी स्थित मंदिर के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू जिले के सादुलपुर के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव साखण ताल में शराब माफियाओं का आतंक इस कदर है कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। माफियाओं ने यहां बिना नंबर की कैंपर गाड़ी से स्टंट करते हुए गांव में घुमाया, जिससे 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। वह साखण ताल निवासी गुलाब की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजगढ़ से झुंझुनू जाने वाले सड़क मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए। वे आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक को मुआवजे की मांग की, पर इसने शव लेने से इनकार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से गांव में शराब माफियाओं का आतंक मचा हुआ है। मृतक इकलौता कमाने वाला था। ग्रामीणों ने उसे मुआवजा देने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में लोगों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने खाने वाले तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि त्योहारी सीजन में देश में खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस दौरान तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो यह उपभोक्ताओं के लिए एक झटके की तरह होगा। हालांकि अब सरकार ताजा फैसले के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। बीकानेर जिले में एक युवक ने सुसाइड करने की जिद कर ली। वो हाथ में शराब की टूटी हुई बोतल और ईंट लेकर दुकान की छत पर चढ़ गया। जिद थी कि मैं सुसाइड करूंगा। आसपास लोग एकत्र हो गए। वो धमकी देता रहा, अपने हाथ की नसों को काटने की कोशिश करता रहा। तमाशबीन लोगों में किसी एक ने पुलिस को फोन कर दिया। वहां पहुंचे कांस्टेबल मनराज गुजर ने छत पर चढ़ने की कोशिश की तो उस पर बोतल दे मारी। वो फिर से कोशिश कर छत पर जा चढ़ा। इस बार कांस्टेबल ने युवक को काबू कर लिया और मरने से बचा लिया। अब इस कांस्टेबल की जमकर तारीफ हो रही है। मामला बीकानेर के दंतौर एरिया का है, जहां शराब की दुकान पर कुक का काम करने वाला दर्शन सिंह घर जाना चाहता था। उसे छुट्टी नहीं मिली। अचानक उसे स्वयं पर इतना गुस्सा आया कि जिंदगी खत्म करने के लिए दुकान की छत पर जा चढ़ा। वो शराब की दुकान के मालिक से रुपयों की मांग कर रहा था। उसे शांति भंग करने के आरोप में फिलहाल हिरासत में लिया गया है। युवक से पूछताछ की जा रही है।